किसी फ्रॉड कंपनी को या फ्रॉड करने वाले को एक्सपोज कर रहा हूँ तो मेरे को क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। यार आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, मुझे दिल से एक चीज़ कमेंट करके बताना कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो तुम बाहर की कंपनियों की बात करते हो। मैं बताता हूँ, नेटफ्लिक्स का तुम सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है, और तुम्हें पसंद नहीं आता, तुम उसको तो एक हफ्ते बाद बोलना। हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हो ना, इसको इतना पर्सनल मत लेना। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक विक्टिम के साथ इंटरव्यू करके, जिनके साथ फ्रॉड हुआ था, और ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे थे एक ई कॉमर्स वेबसाइट की वजह से इंडिया में। तो जब मैंने ये वीडियो पब्लिक करी तो इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया लोगों का, लाखों में व्यू आए, और उसी की वजह से इस कंपनी ने मेरे अगेंस्ट FIR फाइल करी, पुलिस का प्रेशर बना और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो इस वीडियो में मैंने अपना वही एक्सपीरियंस शेयर कराई कि थाने जब मैं गया उन भाई के लिए, तो किस तरीके का बिहेवियर था प्रशासन का, स्पेशली उस कंपनी के लॉयर्स का। जो लॉयर आए थे, जो बस उस समय उनका बस नहीं चला, लेकिन उनका व्यवहार मैं शेयर करूँगा। कब वीडियो में कुछ कट लगा दूंगा, जैसे कंपनी का नाम मैं हाइड कर दूंगा अभी के लिए। इन फ्यूचर मैं खुद वो सारी चीज़ें अपनी बुक में पब्लिक करूँगा डेफिनेटली, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और वो जो लोग हैं जिन लोगों के साथ इन कंपनियों के सेलर्स, ये B2B बिजनेस वाली कंपनियां हैं, सेलर्स ने फ्रॉड करा, वो सेलर्स भी मौज काट रहे हैं, ठीक है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, वो कंपनी का भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो ये बेचारे व्यक्ति हैं, जैसे ये किसान था जिसके लिए वीडियो बनाई मैंने, कोई बंदा मजदूरी करके कुछ करना चाह रहा था, ठीक है, तो ये सब लोग बस अब अपनी कमाई का एक हिस्सा उस स्कैम की किस्त भरने में दे रहे हैं जिसके लिए मैं लड़ रहा था और हार गया अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि लॉयर को ही अफोर्ड करना एक ऑप्शन बचता है, आपको पता है, लीगल चीज़ों में, और मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उस समय, तो मुझे वो वीडियो डाउन करनी पड़ गई। खैर, वीडियो आज की नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ये वीडियो 1.5 साल पुरानी है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, बिल्कुल मत सोचना ये सोच के ऐसे इमोशनल हो जाओगे, सुधीर भाई इतनी प्रॉब्लम थी, आपने बताया क्यों नहीं। तो ये वीडियो 1.5 साल पहले की, वो प्रॉब्लम्स निकल चुकी हैं उस टाइम। फिलहाल आज का काम ख़त्म और हालत देख लो फुल ऑन मदरपुर, मतलब बहुत सारा, लगभग 1 ट्रॉली रेत और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर घेरती हैं। तो अल्टीमेट यह है कि मेहनत का फ़ायदा, वेट भी लूज़ हो रहा है, और जिम बंद कर दिया तो जिम की जगह ये क्लिप ऐड करूँगा जिम वाली सीरीज़ में, क्योंकि भैया जिम से ज़्यादा मेहनत का काम है, तुम मानो मत मानो। और अंधेरा इसलिए क्योंकि यहाँ एक ही बल्ब है, और बाकी स्मार्ट वाला बात चल रही थी ना, उसके ऊपर मैं वीडियो तो बनाऊंगा एक दिन, पर वो दिन आज नहीं है क्योंकि अभी मुझे पीछे हटना पड़ेगा यार। तो इसी वजह से मुझे बैक स्टेप लेना पड़ा। बट एक चीज़ जो मैं सीखा हूँ ना, पता है क्या, मूवी में दिखाते हैं जस्टिस ये सब, कि तुम उसके अच्छाई के लिए लड़ो, उसके लिए करो, एक अच्छे नागरिक बनो। मैं बताऊँ कद्दू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो तुमसे बड़ी कंपनियाँ होंगी ना, वो तुम्हारी डंडा कर देंगी जब तुम उनके अगेंस्ट जाओगे। लाखों में एक बंदा, बहुत किस्मत सटीक होती है ना, वो निकलता है। बाकी वो लाखों के बाद का जो एक बंदा होता है ना, बाकी जो बचते हैं 99,999, वो पता ही नहीं चलती सर कहाँ चले गए उनके केस वगैरह। ये मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरी बहस स्टार्ट हुई एक कंपनी के साथ, B2B कंपनी के साथ, और उसने सारी वीडियो डिलीट करवा दी, अदरवाइज़ मेरा चैनल डिलीट हो जाता। पर मेहनत कर रहे हैं, हार नहीं मानते। मेरी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर बात करी उनने, सबको जवाब दूंगा एक दिन। अभी तो थोड़ा बदरपुर और मिट्टी और रेत और रोड़ी ढोने में बिजी हूँ और ईंटें चढ़ाने में। लेकिन हाँ, नहीं छोड़ूंगा किसी को, सारी कंपनियों को टेक ओवर करूँगा एक दिन, धीरे धीरे। सब साले हरामी हैं। अपनी किसी भी कंपनी की कोई भी वेबसाइट हो, उस पर कोई सेलर लिस्टेड है, तो वो सीधी सी बात है ना, उस कंपनी का हिस्सा है। वेलकम टू द टीम, इसका मतलब क्या हो गया, टीम मेंबर फ्रॉड कर रहा है तो मतलब अल्टीमेटली तुम भी फ्रॉड ही कर रहे हो। कल को मैं कंपनी खोलता हूँ, मेरी कंपनी का कोई बंदा फ्रॉड करता है तो मतलब वो मेरी कंपनी ने फ्रॉड करा है, समझ लो। और उसके अगेंस्ट हम सबको एक साथ स्टैंड लेना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ तुरंत बदलनी चाहिए, सेलर्स के अगेंस्ट ऑडिट करना चाहिए तुरंत। लेकिन हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भैया, हमें तो ये दिखाना है कि हम एशिया की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हकीकत में हम कद्दू स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं अपने। वो मूवी में देखा था ना,
एक मूवी जिसको कद्दू ऑस्कर नहीं मिला, कोई मेडल नहीं, कुछ नहीं मिला, और इंडिया ने उसके जो मतलब उसके लिरिक्स को 50 वो दे दिए, 50 मेडल एक साल के अंदर हिट मार दिया, जिसको कोई नहीं पूछ रहा। हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। वो बंदा जिन्होंने मुझे थाने में बुलाया मुझसे कहता है हमारी इंटरनेशनल क्या इमेज बनेगी, हम क्या स्टेक होल्डर बनेंगे, क्या बनेंगे। सर हम अपनी इंटरनेशनल इमेज ये बनाएंगे कि अगर हमारे यहाँ कोई कंपनी करप्ट है तो वो कभी नहीं चल सकती। हम ईमानदारी से काम करते हैं। हम करप्ट कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस का साथ इसलिए नहीं देते कि हमारे देश का नाम उठे, समझ रहे हो, कि इसलिए उठे कि हम लोग करप्टेड हैं, हम करप्शन के सपोर्ट में होते हैं। इसीलिए हम ऐसी कंपनियों को अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, ताकि जब कोई सिटीजन बाहर का इंडिया में आए ना, या इन्वेस्टर आए, तो एक चीज़ समझ जाए कि यहाँ पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो बस इंटरनेट पे उसके रिव्यूज़ देख लूँ मैं। रही बात लीगल प्रैक्टिसेस की, जैसे आप सिस्टम में कोई वेब डेवलपमेंट नहीं कर सकते, या फिर मैं आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग दे दूँ, कद्दू आपकी समझ में अगले 50 साल में नहीं आएगा। ऐसी मैं लीगल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे आपकी चीज़ें समझ में नहीं आती, पर ऐसा नहीं मैं नहीं समझ सकता, समझ रहे हो। बस मैं आपको प्रूव करने के लिए अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अभी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जैसे आपके पास सैलरी देने के लिए कंपनी है ना, मेरे पास अभी कोई है नहीं ऐसा। नहीं तो जिस दिन मैं आपसे मिला था ना थाने में, मैं उस दिन भी आपकी सारी बातों का जवाब दे सकता था। और रतिबान भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना यार, उस टाइम जो मतलब आज की डेट में तुम ये वीडियो कुछ टाइम के बाद देखोगे, तो जो मैंने वीडियो डिलीट करी थी ना, उसके लिए लिटरली सॉरी यार। मैं सही में नहीं डिलीट करना चाहता था भाई। मैं जानता हूँ तुमने कितनी मेहनत से पैसे कमाए थे, सब कुछ जानता हूँ, पर उस टाइम अभी मतलब मैं मजबूर हूँ कि मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ रही है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार। अगर नहीं करूँगा ना तो ये इतनी बड़ी कंपनी है कि मुझे कोर्ट में घसीट लेगी, और मुझे कोर्ट की दिक्कत नहीं है। मैं कोर्ट पे भरोसा करता भी हूँ, नहीं भी करता, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर जस्टिस है भी तो उसको इतने साल मिल जाते हैं कि शायद उसे देखने के लिए ज़िंदा ही ना बचे बंदा। और दूसरा, वो 200-300 करोड़ की कंपनी है, शायद 1000 करोड़ की है। या फिर अब मैं उससे डायरेक्टली पंगे भी लूँगा ना उस कंपनी से, तो मुझे पता नहीं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे। मतलब मैं डर चुका हूँ कुल मिला के ना, मैं बताऊँ तुम्हें, जो सीधा शब्द है ना वो यही है कि मैं डर चुका हूँ अभी फ़िलहाल। इसीलिए मैंने अपनी वीडियोस डिलीट कर दी जिनको पूरे मन से बनाया था, क्योंकि हमारे कानून में ना इतने सारे लूप होल्स हैं ना कि किसी को इंसाफ मिले ना मिले पर गुनहगार ज़रूर बच जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अभी हो सकता है ये वीडियो देख के ना कोई ऑफेंड हो जाए, कोई लॉयर, कोई जज, मतलब मेरे अगेंस्ट कोई केस फाइल कर दें, कुछ कर दें। और ये सच्चाई है, हम लोग सच्चाई फेस नहीं करना चाहते ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ना, मेरी पहली वीडियो देखी होगी ना, ये सब काम मैं क्यों कर रहा हूँ, तो तुम समझ गए होगे। पर सही में यार मैं वीडियो डिलीट नहीं करना चाहता था भाई, वो मैं ऐसे स्कैम्स को एक्सपोज करना चाहता था। लेकिन पहली बार जो हादसा हुआ उसमें मुझे और मेरी फैमिली को धमकियाँ आनी शुरू हो गई, तो मैंने वीडियो डिलीट कर दी। दूसरी बार जो हुआ वो पूरी लीगल टीम, और उसमें हालांकि जो सर थे ना, वो जो सब इंस्पेक्टर थे, वो मेरे फेवर में थे, ठीक है। वो कह रहे थे कि यार थोड़ा केयरफुल रहे इन सब चीज़ों में, तू गूंद रहा है, थोड़ा ध्यान रख। लेकिन सिर्फ वही सर थे, और बाकी वहाँ पे कोई मेरे फेवर में था नहीं। और मेरी क्वालिफिकेशन पे ना आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई, और किसी ने कभी उंगली दिखा के भी बात नहीं करी थी यार। मतलब जो ऊपर चलते हैं ना, या गेट पे पापा आए सुन लिया तो उनका दिल दुखेगा। तो अब मैं आ गया हूँ दूसरी जगह, यहाँ मुझे कोई नहीं सुन सकता। तो मैं तुम्हें बता रहा था, पता नहीं क्या बता रहा था यार, पर सीरियसली ना 2 दिन से खाना भी नहीं खाया गया कोर्ट का नाम सुनते ही, क्योंकि लॉयर मैं हायर नहीं कर सकता, पुलिस को मैं घर में आना नहीं चाहता, और मुझे नहीं पता कि किस तरीके से मैं किसी फ्रॉड कंपनी को या फ्रॉड करने वाले को एक्सपोज कर रहा हूँ, तो मेरे को क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर अरेस्ट करने की धमकी दी जाती है। मुझे नहीं पता था कि इसको स्कैम एक्सपोज करना क्राइम है। शायद इससे तो अच्छा मैं स्कैमर्स को ही हेल्प कर देता यार। शायद तब जब स्कैम एकदम से ब्लास्ट होते, मतलब खूब एकदम हर कोई स्कैम का विक्टिम बनता,
शायद तब गवर्नमेंट उस पर सीरियस एक्शन ले लेती, ऐसी कंपनियों के अगेंस्ट, ऐसी पॉलिसीज़ वालों को। और यार आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, मुझे दिल से एक चीज़ कमेंट करके बताना कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कभी भी किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाते हो उसकी पॉलिसीज़ पढ़ते हो। इस कंपनी ने जो मुझे हवाला दिया ना, वो सीधा हवाला दिया कि पॉलिसीज़ पढ़े, नहीं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पर मैंने ना अपने व्यूअर के साथ तो धोखा करा है यार, खुद को बचाने के लिए। इसका गिल्ट ना जिंदा रहूँगा तब तक रहेगा मुझे। और रतिवान जो था ना, उस भाई को बड़ा भरोसा था, और आज मैं समझ गया वो जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं हम पीछे हट जाएंगे, फैमिली है, ये है, वो है, तो वो क्यों हटते हैं यार, समझ लो। ऐसे ही नहीं हटते वो लोग पीछे। पूरी की पूरी जब लीगल टीम आती है ना भाई, तो सबकी फटती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच पाँच, छः छः लॉयर जब आपको फ़ोन करेंगे ना, और आप बेचारे जिसने आज तक थाना भी नहीं देखा, तो सही में रूह कांपेगी आपकी। क्योंकि आपने बस किससे सुने होंगे कि पुलिस ने इतना पीटा, उतना पीटा, है ना। बात ये नहीं है, देखो पुलिस ने तो अभी तक मेरा सपोर्ट किया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। एक मतलब रोहिणी में एक थाना है, वहाँ पे एक भाई है, उसने बहुत सपोर्ट करा मुझे और बोला कि कभी तुझे कोई धमकी वगैरह दे, साइबर क्राइम तू एक्सपोज कर रहा है, मुझे बताइए। ऐसे ही ये दरियागंज थाना जो है, वहाँ पे भी सर ने बहुत सपोर्ट करा, लेकिन लीगल मैटर में कोई सपोर्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो। हाँ, मैं अकेला पड़ जाऊँगा। और तुम में से जिसको ये लगता है ना कि कोई कंपनी कुछ मतलब तुम्हारे लिए है, तो पता नहीं यार, तुम किस्मत वाले ही होगे अगर तुम्हारे को ऐसा फील हो रहा है। पर मैं सीरियसली बड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ यार। ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, मैंने बहुत सारी वीडियो रिकॉर्ड करी, सेल्फ वीडियो ना अपलोड नहीं करी, उनको डिलीट कर देता हूँ, पर इसको मैं करूँगा अपलोड। इसलिए करूँगा क्योंकि मैं यार हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ आजकल, और जिस चीज़ में भी मेहनत कर रहा हूँ ना, वो गड़बड़ हो रही है। लोग कहते हैं तू वीडियो बना रहा है उससे कमा रहा है। सर मेरा चैनल डिमोनेटाइज है आज की डेट में, 1 रुपये नहीं मिलते मुझे उस चैनल पे वीडियो बना के। पर हाँ, 40,000 से ज़्यादा लोगों के साथ मैंने फ्रॉड होने से बचाया ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन उसकी कोई वो नहीं है, अलग अलग स्कैम्स को एक्सपोज करा, माँ मतलब इतनी गंदी गालियाँ सुनी, मैं बता नहीं सकता यहाँ, ठीक है। और मैं ये वीडियो डालना तो आज ही चाहता हूँ, लेकिन ना मैं किसी को अपनी फैमिली में नहीं बताना चाहता कि इतना कुछ बवाल मेरे साथ मचा हुआ है, कि कोई धमकी दे रहा है, कोई कोर्ट में घसीटने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस लगेगा और मैं 5-6 साल जेल में रहूँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। और कोर्ट है ना यार, हो सकता है बहुत बिजी होते हैं वहाँ, और क्या पता, मतलब मुझे भरोसा तो था, मैं सही बताऊँ, मैंने वीडियो बनाई थी ना, जब मैंने उसको बोला कि मैं लीगल एक्शन के लिए रेडी हूँ, मुझे भरोसा था। लेकिन जब मैंने बहुत सारे वकीलों से बात करी ना, तो मुझे लगा कि शायद सब सही है। उतनी बड़ी कंपनी के सामने कोई जस्टिस नहीं मिलेगा मुझे, उसको भी नहीं मिलेगा, मुझे पता है। ये वीडियो मैं 1 साल बाद डालूँगा ना, वो जो लड़का है ना रतिवान, उसको भी नहीं मिलेगा, ना उसका पैसा मिलेगा ना कुछ। वो रतिवान अकेला नहीं है, हज़ारों लोग हैं। और हर कंपनी जो होती है ना ई-कॉमर्स, वो एक ही हवाला देती है कोर्ट में कि हमारी पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी। सर यहाँ तो लोग शादी करते वक्त वो मंत्र नहीं समझते जो पंडित जी बोल रहे होते हैं, तुम तो पॉलिसी की बात कर रहे हो। भाई तुम्हारी सबकी देखो इच्छा है, बस मैं बता रहा हूँ यार, मैं कुछ तो करूँगा, हार नहीं मानूंगा यार, मैं इन सबको एक्सपोज करूँगा मैं। बस मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने अपनी वर्डिंग्स पे ध्यान नहीं दिया। वर्डिंग्स पे कैसे, जैसे जो लोग इररिस्पॉन्सिबल थे, मैंने सबका नाम ओपनली लिया। अब मुझे आगे से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनमें मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा, आप खुद कैच करना। कोर्ट वाला खेलेंगे अब हम लोग भी, और शायद कोई जज लॉयर कोई देख रहा है यार, सर कोई भी देख रहा है आप में से, मैम, तो प्लीज़ एडवाइस करना कि इन स्कैम्स के अगेंस्ट कैसे मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। और आप लोग ये सोच रहे हो ना मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें पर्सनल फ़ायदा क्या है।
एक भाई है दिलीप नाम का, शायद मैं उसके साथ इंटरव्यू वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, राजस्थान का। सर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का ना बहुत सारे यूट्यूबर ऐड चलाते हैं, सट्टा लगाओ पैसा लगाओ। तो उसने बताया कि उसकी तरफ 8 से 9 लोगों की डेथ हो गई है, सुसाइड करा है उन्होंने, मतलब अपना पैसा गंवा के ऐसे एप्लीकेशन में। और उस अकेले की हालत मरने जैसी हो रखी थी, उसने 12-13 लाख रुपए उसके फ्रॉड में चले गए, लोन कर्ज लेके। ठीक है, ये कारण है। दूसरा एक रिक्शे वाला जिसने पूरी ज़िंदगी की सेविंग 36,000 थी। सर आपने रिक्शा चलाया है, ऐसे ही वो रिक्शे वाले अंकल हैं। मतलब आप लोग शायद जब तक फ़ील ना कर पाओ उनका पेन ना, जब तक आप एक बार ना आप अपने यहाँ इस वीडियो को देख के ना 4-5 किलोमीटर धूप में सिर्फ पैदल जाना अपने कंधे पे 10-15 किलो बैग लेके, फिर देखना 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर ही चल लेना तुम 2 बजे, और फिर वापस आना और फील करना ये काम उसने अपनी पूरी ज़िंदगी करा है। और उसने उस ज़िंदगी में ना 35-40 हज़ार रुपये कमाए। एक फ़ोन आया और उसके बेचारे के सारे पैसे चले गए। एक स्टूडेंट जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है बिहार से पटना, उसने पूरी मतलब सबसे लड़के सब कुछ खुद को प्रूव करने के लिए वो बेचारा, पास हो ना हो इट इज़ मैटर ऑफ टाइम, पर उसने एक्शन लिया। अब कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता यार हर कोई बच्चा। दिल्ली में कोचिंग की फ़ीस होती है 1.5-2 लाख, पीजी की फ़ीस अलग होती है ना। तो उस बच्चे ने अब ऑनलाइन की सोची कि मैं ऑनलाइन कोचिंग लूँगा, तो उसके लिए उन्होंने एक टैब ऑर्डर करा 16,000 रुपये का ई कॉमर्स वेबसाइट से। वो वेबसाइट जिसने मुझे अभी धमकी दी है, उस वेबसाइट से ना तो उसको कभी वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ ना पैसे वापस मिले। ये एक दो केस नहीं बता रहा सर, ये लाइन है ऐसे केसों की ना। पर कंपनी हवाला दे के मुझे कोर्ट में मुँह के बल कैसे पटकेगी, वो मसल देगी चैटी की तरह इस नाम पे कि पॉलिसी क्यों नहीं पड़ी ऑर्डर करते वक्त। सेलर हमारा नहीं है, सेलर एक अलग एंटिटी है जो यहाँ के बेच रहा है। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपने परचून की दुकान खोली, आपकी दुकान में कोई और सामान बेच रहा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, वो जो आके घुस गया है वो जिम्मेदार है बस। ये वाला सीन है कंपनियों का। इसके अलावा मैं बताऊँ आपको कि हाँ, एक लड़की जो मतलब बहुत लोग होते हैं, बेंगलोर का केस है ना। और ये लड़की सामने नहीं आएगी, कोई भी बोले ना सामने बाकी लोग आ सकते हैं, ये लड़की नहीं आएगी। क्या होता है, बहुत लोगों के साथ केस हुआ होगा, और बहुत लोग ना फ़ोन में गाने सुनते हैं, मतलब वॉशरूम में रख के कुछ भी रख के, जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऐसे रख के गाने सुन लिए। ऐसे ये भी सुन रही थी, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी थी बैंक लोन के लिए, और इसको बेचारी को ये नहीं पता था उसने इसके कैमरे का एक्सेस ले रखा है। बाद में इसको इसकी नहाते हुए की न्यूड वीडियो मिलती है ये व्हाट्सएप पे, और जब ये सुसाइड अटेम्प्ट करती है इसका पति इसको बचाता है, और तब मेरे पास फ़ोन आता है कि मैं भाई क्या करूं। थैंक्स टू पुलिस की, उन्होंने बहुत हेल्प करी उस लड़की की। और क्या बताऊं, मतलब इससे भी गंदे गंदे केसेस हैं यार, मतलब मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, नहीं तो मैं शायद एग्जिस्ट ही नहीं करूँगा। तुम समझ रहे हो, इतने गंदे केसेस हैं। लेकिन मैं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, क्योंकि भाई इन सब के पास इतने पढ़े लिखे लॉयर हैं, इतने ज़्यादा, इधर मेरी औकात नहीं है कहीं तक कि यार, मेरी क्या तुम्हारी भी नहीं है। तुम में से आधे लोग स्कैम्स के बाद क्या घंटा उखाड़ लेते हो यार। 39% लोगों के साथ हिंदू में आर्टिकल आया 39% इंडियंस हैज़ बीन स्कैम्ड। समझ रहे हो, 39% का मतलब समझते हो 130 या 40 करोड़ हमारी आबादी है, तो इतने लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। और बस यही मैं बता रहा था कि हमें इन सब के खिलाफ लड़ रहा हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है भाई। बाकी तो किस्मत है, हार तो मैं मानूंगा नहीं, लगा रहूँगा। पर यार दिल तो दुखी हो रहा है, झूठ नहीं बोलूँगा। अब इन कंपनियों को ना काश मैं कुछ कर पाता, मेरे पास काश एक अच्छा लॉयर होता, मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं अपने साथ वो राम मलानी जेठमलानी करके दिल्ली के लॉयर है ना एक, बहुत मैंने मूवी में नाम सुना है, मैं तो सीधा उनके पास जाता और उनसे कहता सर मैं ना इस कंपनी को एक्सपोज करना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो, और जो भी फीस होती ना मैं उनको देता। अभी तो दोनों मतलब सब कुछ गिरवी धर दूंगा ना, तब भी फीस नहीं दे पाऊंगा उनकी मैं। समझ रहे हो तुम। और पता है मेरे से पुलिस स्टेशन में क्या पूछता है, बोला यार तेरा कौन सा वो भाई लग रहा है, कौन है, मतलब तू करके उसने बात नहीं करी थी, एटलीस्ट तुम पे था वो, है ना, तुम पे इन पे इन्हें इनका कौन लगता है जो ये बीच में कूद रहे हैं ना, विक्टिम है ये। यार मतलब एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो कि रोड पे किसी को कोई पीट रहा है लोग देखते रहते हैं,
अब उसको बचाने जाओ तो फिर तो तुम ये भी कहोगे तू क्यों बचाने गया था, तेरा कौन लगता है वो, है ना? यही तो कहेंगे सब लोग। अरे यार ज़रूरी थोड़ी ना है कुछ लगेगा मैं तभी उसके बारे में सोचूँगा। वो भारतीय है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। और कोई रीज़न चाहिए क्या इसके अलावा मदद करने के लिए? पसीनों का फ़ायदा ये है कि आँखों की नमी भी नहीं दिखती। पर और एक और बताता हूँ, जो लोग स्कैम नहीं करते उन पे सब एक्शन ले लेते हैं साला, जो स्कैम कर रहे हैं उनका कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ता। कहता है मेरे मतलब वो लोग कहते हैं जिनके मैं एक्सपोज़ करता हूँ, कहता तो तेरे जैसे की वजह से ना हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, बाहर के लोग नहीं आएँगे निवेश करने, हमें स्टेक होल्डर नहीं मिलेंगे। अरे एक फ्रॉड कंपनी में कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा यार? मैं एक कंपनी खोलता हूँ उसमें मेरे सेलर आके फ्रॉड करते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? तुम बाहर की कंपनियों की बात करते हो, मैं बताता हूँ नेटफ्लिक्स का तुम सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है? और तुम्हें पसंद नहीं आता तुम उसको तो 1 हफ्ते बाद बोलना, वो तुम्हें पूरी पेमेंट रिफंड कर देगा, ठीक है? ऑल्दो तुमने चाहे उस पे 10 वेब सीरीज़ देख ली हो या फिर 50, ठीक है? इसके अलावा तुम अमेज़न की बात करते हो, वो भी रिफंड इश्यू इश्यू कर देंगे। लेकिन तुम इंडियन कंपनीज़ को उठाना, तुम्हारे तोते घिस जाएँगे एक बार पैसे देने के बाद जो वो तुम्हें वापस पैसे दे दें। समझ रहे हो? कॉम्पिटिशन करना है, कंपेयर करना है, क्वालिटी पे हमें ध्यान नहीं देना है ना? बस कोई तुम्हारे अगेंस्ट बोल जाए तो सीधा पकड़ो, कोर्ट की धमकी दो, उसको कोर्ट में घसीटो, काम खत्म। या तो खत्म ही हो जाएगा बंदा या ज़िंदगी में बोलेगा ही नहीं कुछ। जैसे मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के, लेकिन पता नहीं अपलोड भी करूँगा नहीं, कोशिश तो पूरी करूँगा कि हिम्मत बनी रहे, है ना? क्या यार अच्छा खासा मैंने पढ़ाई का यूट्यूब चैनल खोला था, पता नहीं क्यों मेरा दिल इतना पिघल गया कि मैं स्कैम्स वगैरह को एक्सपोज़ करने लग गया। अच्छे खासे पैसे कमाता पढ़ा के, स्कैम एक्सपोज़ कर रहा हूँ। बताना यार तुम में से कितने लोग कमेंट करके ना पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ते हो, ठीक है? कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे और अपने रिव्यू शेयर करना, ठीक है? इसी के साथ ना जय हिंद, जय श्री राम।